ठीक है, आई होप अभी स्क्रीन शो हो रही होगी। तो माई पे चलते हैं दोबारा से, इसको जो है वो कस्टमाइजेशन करते हैं एसक्यूएल की। क्योंकि एसक्यूएल जो है हमारा डेटाबेस है और उसके थ्रू ही हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। भले कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो वो माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करता है। ठीक है, उसकी जो है कोडिंग अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, वरना कोहा जो है खुद ब खुद प्रोवाइड करता है पहले से ही। कुछ डेवलपर्स ने इस पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो कोहा रिपोर्ट्स पे जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और दो तरह की हमें जो है वो ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ तो गाइड कर सकते हैं कोहा को, जहाँ एसक्यूएल के थ्रू जो है वो रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं क्रिएट फ्रॉम माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के थ्रू जो है हम करेंगे रिपोर्ट जनरेट। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पे कोहा की जो है रिपोर्ट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारे पास एक पूरा विकीज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी रिपोर्ट हमें चाहिए होगी तो सिंपली ऊपर जो है वो मेन्यू दिया हुआ है यहाँ पे, कि आपको जो है कौन सी जो है रिपोर्ट, किस कैटेगरी की रिपोर्ट चाहिए। तो बैक चलता हूँ मैं। ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं कंट्रोल एफ करके। और मैं जो है वो सब्जेक्ट वाइज, अगर आप यहाँ पे लगा कि सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, ऑल लिस्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड विद एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो वन सब्जेक्ट की लिस्ट जो हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिपोर्ट शो हो सब्जेक्ट की। यहाँ से माइस्क्वेल कॉपी की हमने कोड और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत सारे एसक्यूएल की कोड्स जो है वर्क नहीं करती। और कोशिश करते हैं कि अगर ये वर्क कर रही है तो वेल एंड गुड, वरना इसमें जो है थोड़ी बहुत वो चेंजिंग्स भी करनी पड़ती हैं खुद ब खुद। क्योंकि अगर आपके पास एसक्यूएल की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसको जो है एडिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सेव करेंगे रिपोर्ट को। सेव करने के बाद इसको जो है रन करेंगे। ठीक है, तो शायद इंटरनेट स्लो है। दोबारा से हम जो है वो क्रिएट फ्रॉम माई एसक्यूएल। ठीक है, डेमो पे ही काम कर लेते हैं क्योंकि शायद ये सर्वर जो है इसका स्लो है। चलिए, ये भी ओपन होगी। तो हमने कॉपी की थी और पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोड को कॉपी करेंगे। और यहाँ पे कोड को पेस्ट करेंगे और इसका टाइटल। ठीक है, तो रिपोर्ट का जो है नेम भी हमने यहाँ इससे इस नेम से सेव करेंगे ताकि आपको जो है याद रहे। हमारी रिपोर्ट सेव हो गई, अभी रन करेंगे यहाँ से।
चलो कोहा डेमो पे ट्राई कर रहे हैं, शायद पास का जो है सर्वर स्लो स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, क्रिएट फ्रॉम माई एसक्यूएल, कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट का जो है नेम उसके साथ सेव करेंगे। रन रिपोर्ट, शायद इसमें कोई एरर है तो एडिट कर लेते हैं इसको, और दोबारा से जो है वो कोई और रिपोर्ट जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेशन रजिस्टर की कोई जो है वो रिपोर्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसकी कोड। ठीक है, इसको जो है ट्राई करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कोड की नहीं। अगर आप एसक्यूएल पे काम नहीं करते तो इस पे जो है आप खुद ब खुद भी गाइड जो है कोहा को गाइड करके भी आप कर सकते हैं इसलिए। इस पे भी जो है वो एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है, उसको जो है कॉपी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो है एसक्यूएल जो है इस पे वर्क नहीं करते। तो उसको जो है यहाँ तो खुद ब खुद जो है वो सेव करनी पड़ती है, यहाँ सेट करनी पड़ती हैं, ताकि जो है वो रिपोर्ट काम कर सके, क्योंकि एसक्यूएल कोड की जो है आपको नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास शेल्विंग लोकेशन है, उसकी रिपोर्ट आ गई है कि इस जो है शेल्विंग लोकेशन में आपकी बुक के इतनी जो है वो यहाँ पे एंट्रीज अवेलेबल है। ये एडेड बता रहा है कि एंट्री इतनी जो है एंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये ऐसे ही जो है आप डिफरेंट रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप एसक्यूएल यूज़ नहीं कर रहे तो गाइडेड रिपोर्ट्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जैसे पहले हमने किया कि गाइड गाइड करते हुए कोहा को हम रिपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो कैटलॉग की रिपोर्ट बना लेते हैं कि उससे जो है हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे उनको फॉलो करना पड़ता है इसमें। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हो क्योंकि हमें टेबल जो है वो टेबुलर फॉर्म में ही चाहिए। ठीक है, बारकोड ऐड करते हैं पहले, एक सेशन नंबर जो है हमारा, उसके अलावा जो है बिब्लियो नंबर। ठीक है, दूसरा हम जो है आईएसबीएन ऐड कर लेते हैं। आईएसबीएन के बाद हम टाइटल ऐड कर लेते हैं, और टाइटल ऐड करने के बाद हम जो है इसका ऑथर वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 4 फील्ड जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं रिपोर्ट में। तो ये कुछ क्राइटेरिया सेट करनी पड़ेगी, कौन से आइटम टाइप की आपको रिपोर्ट चाहिए, बीके चाहिए या दूसरे जो आइटम टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आल जो भी हमारे पास है
वो हमें रिपोर्ट चाहिए। सम नहीं करना, हमें टोटल नंबर नहीं करना, और फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद हमें कोड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये कोड्स हमारे पास जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, माइस्क्ल पे जाएंगे अभी, और यहाँ पे हम माइस्क्ल का कोड पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम जो है कैटलॉग की रिपोर्ट सेव करेंगे। यहाँ पे सेव करने के बाद इसको जो है रन करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी हमने कैटलॉगिंग की हुई है अभी तक, तो वो आपकी एक्सेशन रजिस्टर से जितनी भी आपने एंट्री की है कोआ की, तो वो आपका जो है जनरेट हो जाएगा। इसमें फील्ड में अगर कोई चीज़ इस रिपोर्ट में आप कोई फील्ड एडिट करना चाहें या ऐड करना चाहें, कोई फील्ड डिलीट करना चाहें, जैसे एक्सेशन नंबर हो गया या आईसीएसएन नंबर है, इसकी जगह हम आईएसबीएन नंबर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। आईएसबीएन ऐड करने के लिए यहाँ पे जो है वो आपको जो है आईएसबीएन, ठीक है, आईएसबीएन ये यहाँ पे ऐड कर लेंगे, आईएसएसएन की जगह आईएसबीएन। तो रन रिपोर्ट अपडेट एंड रन एसक्यूएल। तो ये आईएसबीएन भी जो है वो बता रहा है कि अब जो है आपका आईएसबीएन की फील्ड भी आ गई, कॉलम और टाइटल ऑथर, इसमें आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है सिंपली इसे कोहा की जो है वो रिपोर्ट्स का मॉड्यूल काम करता है। माइस्क्यूएल की मदद से आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं टूल्स की तरफ। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे पैटर्न लिस्ट है, और जो आप इसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे हमने कल कुछ पैटर्न कैटेगरीज भी क्रिएट की थी, और पैटर्न की जो है वो अकाउंट्स भी क्रिएट किए थे मैन्युअली। तो अगर आपके पास एक्सेल की शीट है, तो आप यहाँ से इंपोर्ट पैटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो शीट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये आपको जो है वो सीवीसी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, वो आपको जो है वो फिल करनी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो है सीवीसी यहाँ पे ओपन नहीं होती यूबंटू में। ठीक है, ये आपको जो है जैसे ही आप ये डाउनलोड करेंगे यहाँ से सीवीसी, तो कुछ इस तरह की जो है आपको एक्सेल का जो है एक फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसमें डिफरेंट आपकी एंट्रीज करनी पड़ती हैं। आपको एक पूरा एक्सेल का एक जो है वो फाइल क्रिएट करना पड़ता है, कार्ड नंबर, सरनेम और ईमेल। ठीक है, ब्रांच कोड और कैटेगरी आपको जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है, जैसे एसटी हो गया स्टूडेंट का, जो आप सेट कर रहे हैं, और आपका जो ब्रांच कोड का जो मेन कोड है, वो भी आप यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐड करने के बाद सिंपली जो है वो कोड आपको यहाँ से मिलेगा। जो आप लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, तो आपको कोड मिल जाता है, लाइब्रेरी कोड। और पैटर्न कैटेगरी आपको जो है मैंने दिखाया था कि पैटर्न कैटेगरी कैसे जो है हमने एक सेट की थी, कि लाइब्रेरी स्टाफ के लिए हमने एल एस जो है वो एक कैटेगरी बनाई थी। तो वो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपकी जो है जितना भी फाइल बन जाएगा, और अपनी जो भी टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी जो है कि उसके सामने जो है आप इसमें अगर स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं, कार्ड नंबर, नाम, और उसके बाद ईमेल, लाइब्रेरी का जो है कोड तो सेम ही होगा, और इसकी कैटेगरी जो है वो अलग से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप सीवीसी फाइल को सेव करने के बाद यहाँ से आप जो है इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है सीवीसी का। तो इजीली आप सीवीसी को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे फाइल को, और यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे तो आपके जो है उन जो है जितनी भी आप एंट्रीज करेंगे, उनका जो है वो पैटर्न का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा इजीली।
ठीक है। पैटर्न का जो है कार्ड क्रिएट करने की फाइल मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी कल। और इसमें जो हमारे पास अभी जो चीज़ें हैं कि ओपेक का कस्टमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे HTML का ऑप्शन है हमारे पास। उसमें हम जो है वो ईमेल ऐड करते हैं ओपेक। पहले तो ओपेक को जो है वो यहाँ पे ओपेक का प्रीव्यू के साथ, ठीक है। पहले ओपेक जो है आप देख ले इसका प्रीव्यू के साथ। ठीक है जी, हमारा ओपेक का जो है प्रीव्यू आ रहा है और यहाँ पे जो है हम इसकी जो है चेंजेस कर सकते हैं। चेंजिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो हम वो HTML को यहाँ पे हम जो है एडिट कर लेते हैं। अगर आप मेन यूज़र ब्लॉक एडिट करना चाहें, जो हमारा ये जो होता है हमारा यूज़र ब्लॉक होता है मेन, ये जो है आपका राइट नेविगेशन होता है और इस तरफ से आपका जो है वो लेफ्ट नेविगेशन होता है। ऊपर आपका हेडर होता है और नीचे आपका जो है फुटर होता है। चले पहले जो है वो मेन जो है हमारी बॉडी उसको जो है वो एडिट कर लेते हैं। ठीक है, मेन यूज़र ब्लॉक की एंट्री यहाँ से भी कर सकते हैं, न्यू एंट्री में जाके। और अगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करेंगे एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब इसको जो है डिलीट करना है हमें, और हमें जो है अपनी कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के लिए पहले तो हम जो है आपका मैंने फाइल क्रिएट कर ली है ऑलरेडी। लाइब्रेरी का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जो है HTML हम जो है अपना ऐड करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे HTML और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सेव हो गया हमारा। सेव करेंगे इस पे, और इस पे पब्लिकेशन की डेट जो है आप कोई भी इसमें कर सकते हैं, मगर जो है वो रिसेंटली आपकी डेट हो। कोई भी जो है वो आपको वो डेट नहीं डाली जो मतलब डेट से ही आगे हो। ठीक है, एक्सपायरेशन डेट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपका जो ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाए। और यहाँ पे ऑल लाइब्रेरीज का ऑप्शन भी है, और ओपेक मेन यूजर ये इसको लोकेशन सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद हम जाएंगे CSS ऐड करने, क्योंकि जो ओपेक डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें HTML कोड भी है और CSS कोड भी। CSS कोड आपको जहाँ से नीचे से आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो है कम से कम कोडिंग करने के लिए आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए HTML और CSS की। मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड्स को। ठीक है, तो आप इसके जो है वो ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हैं अपने हिसाब से। मैं कॉपी कर लेता हूँ CSS को, और यहाँ पे जो है वो CSS का ऑप्शन अवेलेबल है। एडिट एडिट में जाके वो पेस्ट करेंगे CSS। CSS जैसे पेस्ट करेंगे तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे जो है वो यहाँ पे ओपेक में जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक हमारा जो है वो जो मेन यूज़र ब्लॉक है वो एडिट हो चुका है। अब राइट नेविगेशन है, उसको एडिट करना चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं, राइट नेविगेशन को। और अगर इसमें न्यू अराइवल्स का कोई जो है वो बुक्स ऐड करना चाहें तो उसकी भी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें ही जाएंगे मेन यूज़र ब्लॉक में। हम HTML कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, न्यू बुक न्यू अराइवल्स की। तो मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर लूँगा ग्रुप में, ताकि आपको जो है आसानी हो। ठीक है, मेन यूज़र ब्लॉग को एडिट करते हैं दोबारा से। दोबारा से एडिट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कोड पे जाएंगे और इसके नीचे जो है वो BR लिख के BR लिखेंगे तो स्पेस आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये कोड को पेस्ट करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है यहाँ से करेंगे। ठीक है, और इसकी जो है CSS भी देखेंगे कि हमारे पास न्यू अराइवल्स की CSS
उसको हम अपने CSS के सेक्शन में ऐड करेंगे। कॉपी कर लेते हैं पूरे कोड को। कॉपी किया हमने यहाँ से, और CSS की उसी जो है वो फाइल में पेस्ट करेंगे, क्योंकि CSS जो है एक ही फाइल में सेव होती है। ये रिफ्रेश करेंगे अपने ओपेक को, और यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुली हमारा न्यू अराइवल्स का सेक्शन आ गया। ठीक है बुक्स का अभी, अब इसको जो है फुटर जो है चेंज करते हैं। तो फुटर को चेंज करने के लिए जो हमारा ओपेक क्रेडिट्स है उसके सेक्शन में जाएंगे, और HTML जो है वो वहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यू एंट्री पे करेंगे यहाँ पे न्यू एंट्री, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट्स ओपेक क्रेडिट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, सर्च कर लेते हैं ओपेक क्रेडिट्स, और आज की डेट, उसके बाद हम यहाँ पे कोड में जाके अपनी HTML को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फुटर है, ओपेक का क्रेडिट है। कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ से हम जो है जाएंगे कोड, सोर्स कोड हमने ऐड कर दिया, और सेव कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से ऊपर सेव करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे CSS कॉपी करने, कि HTML जो है आपका वो स्ट्रक्चर देता है, और CSS जो है उसकी कलरिंग और फॉन्ट साइज और उसकी बैकग्राउंड कलर सारी चीज़ें, वो जो है स्टाइलिंग जो होता है वो CSS लैंग्वेज मैनेज करती है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो खुद भी कोडिंग कर सकते हैं, वरना ChatGPT से हेल्प भी ले सकते हैं इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक जो है हम आ गए, और कॉपी कर लेते हैं CSS को, और CSS के सेक्शन में जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ओपेक को रिफ्रेश करेंगे। देखें जी, ये हमारा जो है वो फुटर जो है ओपेक का वो भी सक्सेसफुली डिजाइन हो चुका है। और अब करेंगे राइट नेविगेशन। ठीक है, राइट नेविगेशन के लिए हम उसकी जो है वो HTML कॉपी करेंगे यहाँ से। HTML जो है वो स्ट्रक्चर देता है, और जो CSS है वो लैंग्वेज हमें स्टाइलिंग देती है। तो हम HTML कस्टमाइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे, और राइट नेविगेशन। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे राइट नेविगेशन, ओपेक नेविगेशन राइट। ठीक है, डेट जो है आज की सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे सोर्स कोड में जाके अपना कोड पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको सेव कर लिया हमने, और यहाँ पे हम जो है वो उसकी CSS कॉपी कर लेंगे, और CSS के सेक्शन में आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, सेव हो गया हमारा। अब रिफ्रेश करेंगे अपने ओपेक को, तो हमारा जो है ये भी सक्सेसफुली ऐड हो गया राइट नेविगेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है अपने ओपेक की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसका हेडर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं इजीली। तो सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल है।